सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती से पाठ 4 रविंद्रनाथ टैगोर। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है बच्चों? बच्चों को रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से परिचित करवाना, बच्चों को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई रचनाओं से परिचित करवाना। तो आइए बच्चों, पाठ रविंद्रनाथ टैगोर का मस्तिष्क चित्रण करते हैं। यानी कि जैसे ही हमने नाम सुना रविंद्रनाथ टैगोर तो हमारे मस्तिष्क में कुछ शब्द आए, जैसे इतिहास। यानी ये व्यक्ति इतिहास से संबंध रखते हैं। ये एक कवि भी थे। इन्हें मातृभूमि से बहुत प्रेम था। इनकी प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि। इनका जन्म बंगाल में हुआ और इन्होंने हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा। कुछ कठिन शब्द: इतिहास, प्राचीन घटनाएं यानी पुराने समय में बीता हुआ इतिहास। साहित्य यानी ग्रंथ या लेखों का समूह। बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, जब उनको इकट्ठा कर देते हैं तो वो साहित्य कहलाता है। जीवंत यानी जीवित। स्वीकृत यानी अपनाना। प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से संबंधित। सौंदर्य अर्थात सुंदरता। दिवा स्वप्न दिन के समय में आया हुआ सपना। विस्तृत मतलब फैला हुआ। प्रोत्साहित मतलब हौसला बढ़ाना। सांस्कृतिक संस्कृति से संबंधित। पारंपरिक जो परंपरा से चला आया हुआ हो, जो पहले पुराने टाइम से चला आ रहा है वो पारंपरिक होता है। और मातृभूमि यानी जन्मभूमि। तो आइए बच्चों, पाठ 4 रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ें। कठिन शब्द, इनके अर्थ मैं आपको समझा चुकी हूँ। इतिहास, साहित्य, जीवंत, स्वीकृत, प्राकृतिक, सौंदर्य, दिवा स्वप्न, विस्तृत, प्रोत्साहित, सांस्कृतिक, पारंपरिक और मातृभूमि। तो आइए बच्चों, पाठ पढ़ना आरंभ करें। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें शांति निकेतन के विद्यार्थी प्यार से गुरुदेव बुलाते थे, इस देश के इतिहास में मील का पत्थर है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वे आज भी बंगाल के इतिहास को जीवंत करते हैं। यानी अगर हम आज भी बंगाल का इतिहास उठाकर देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे बीच में जीवित हैं। उनके विवेक ने उन्हें साहित्य के लिए पुरस्कार दिलाया, जो उनके शब्दों को जादुई रूप से बुनने की क्षमता के लिए एक स्वीकृति है। उनका जन्म बंगाल में देवेंद्रनाथ और शारदा देवी के घर में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। और कब उनका जन्म हुआ था? 7 मई 1861 को। घर वाले प्यार से उन्हें रवि कहकर पुकारते थे। रवि अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण उनके अभिभावक उन पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे। इस कारण इनका अधिकतर समय नौकरों के साथ बीतता था। उस समय में वे प्राकृतिक सौंदर्य या दिवा स्वप्न का आनंद लेते थे। मतलब कि नौकरों के साथ जब वो अपना समय बिताते थे तो या तो वो ज़्यादातर प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति में ही खोए रहते थे, प्रकृति की सुंदरता देखते रहते थे, या दिन के समय में स्वप्न देखा करते थे, सपने देखते थे। 11 वर्ष की आयु में ही रवि की सुंदर कविताएं लिखने और दृश्यों का विस्तृत ढंग से अनुसरण करने की क्षमता को उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पहचान लिया और उनको कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने रवि को शेक्सपियर जैसे महान साहित्यकारों के लेख पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी उनके प्रधानाचार्य, उनके प्रिंसिपल ने पहचान लिया कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते हैं, तो उन्होंने उन्हें और प्रोत्साहित किया। रवि के घर में भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल था। उस वातावरण ने रवि की कला में और अधिक दिलचस्पी जागृत करने में सहायता की। रवि को पारंपरिक विद्यालय का वातावरण पसंद नहीं था। विद्यालय जाके पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। जो परंपरा से चले आ रहे हैं विद्यालय, पारंपरिक मतलब
जो पुराने ज़माने से स्कूल जैसे चले आ रहे हैं, उन्हें ऐसे विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं लगता था। 14 वर्ष की आयु में उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। जब वो 14 साल के थे तो उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद वह भाभी की देखरेख में पलने लगी। भाभी ने भी उन्हें कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। रवि के बड़े भाई की इच्छा थी कि रवि को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। किंतु वहाँ जाकर भी उनका रुझान साहित्य की ओर ही रहा, मतलब उनका मन तब भी साहित्य में ही था। आखिरकार अपनी शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही वे वापस स्वदेश लौट आए, यानी अपने देश वापस लौट आए। अपनी शिक्षा भी उन्होंने वहाँ पूरी नहीं की। उनकी रुचि दो विषयों में अधिक थी, मानव संबंध और मातृभूमि। उस समय का सामाजिक माहौल भी देशभक्ति से परिपूर्ण था, इसलिए उनके गीत भी राष्ट्रीयता से ही प्रेरित थे। यानी उनको दो विषयों में सबसे ज़्यादा रुचि थी, एक था मानव संबंध और दूसरा अपनी मातृभूमि, अपने देश की भूमि। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन भी उन्हीं की देन है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य विद्या में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविताओं के अलावा उन्होंने नाटक, नृत्य नाटिकाएं, कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। वे एक अच्छे चित्रकार भी थे, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी बनाते थे, बहुत अच्छे चित्र भी बनाते थे। विद्यार्थियों में कला की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना इनके प्राकृतिक प्रेम को दर्शाती है। यहाँ पर कक्षाएं प्राकृतिक वातावरण में वृक्षों के नीचे लगती हैं। 7 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु से बंगाल ने एक महान सपूत और भारत ने अपना एक महान विचारक खोया है। भारत का प्रत्येक नागरिक आज भी उनके नाम के आगे नतमस्तक है। यानी आज भी हम सब रविंद्रनाथ टैगोर के आगे अपना शीश झुकाते हैं। इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त की और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई रचनाओं का ज्ञान मिला। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।